हेलो किड्स, वेलकम बैक टू अवर मैथ्स चैनल। आज हम मैथ्स का सुपर इम्पॉर्टेंट टॉपिक सीखने वाले हैं, पैरामीटर एंड एरिया। ये टॉपिक सिर्फ एक क्लास के लिए नहीं है, क्लास थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ और आगे चल के क्लास एट्थ और नाइन्थ में भी ये कंसेप्ट बहुत काम आता है। घर का फ्लोर हो, गार्डन का एरिया निकालना हो या प्लेग्राउंड की बाउंड्री नापनी हो, हर जगह पैरामीटर और एरिया यूज होता है। इस वीडियो में हम कंसेप्ट्स बिल्कुल बेसिक से समझेंगे, फॉर्मूलाज याद करेंगे, सॉल्व एग्जांपल्स देखेंगे और एंड में प्रैक्टिस भी करेंगे। तो पेन, नोटबुक रेडी, दिमाग ऑन, एनर्जी फुल। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का फन मैथ्स लेसन। अभी हम देखेंगे कि पैरामीटर होता क्या है, पैरामीटर का मतलब क्या होता है। किसी भी शेप के चारों तरफ की बाउंड्री का टोटल करना। जैसे कि आप स्क्वायर लगा लीजिए, स्क्वायर बनाते हैं हम यहाँ पे। स्क्वायर की जो बाउंड्री होती है, जो बाउंड्रीज होती हैं, इन बाउंड्रीज का टोटल करना। इन सारी बाउंड्रीज का जब हम टोटल करते हैं तो वो हमारा जो होता है पैरामीटर निकलता है। बाउंड्रीज का टोटल हमारा क्या होता है, पैरामीटर। ठीक है, आपको समझ में आया कि बाउंड्रीज का जो टोटल होता है उसको हम क्या बोलते हैं, पैरामीटर। ठीक है, उससे हमारा निकलता है पैरामीटर। आप नॉर्मली ये भी कह सकते हैं कि शेप, जो भी शेप है उसके चारों साइड्स का टोटल, चार साइड्स हैं तो चार साइड का टोटल, अगर जितनी भी साइड्स हैं उन सभी साइड्स का टोटल जब हम करते हैं तो हमारा क्या निकलता है, पैरामीटर। ठीक है, ये था हमारा पैरामीटर निकालने का तरीका। अब हम देखते हैं कि एरिया कैसे निकालते हैं। बच्चों इमेजिन करो, जैसे आप एक रूम है, आप रूम के अंदर हो, ठीक है, आपको इसमें कारपेट बिछाना। ठीक है, अब आपको कारपेट बिछाना, जरूरी तो नहीं कि आपका पूरा रूम खाली होगा, है ना। रूम में आपका और भी सामान हो सकता है, तो रूम में आपका जो भी सामान है उसको साइड करके, मान लो यहाँ पर आपका बेड है इतने पोर्शन में, या आपकी अलमीरा है, तो यहाँ जितना भी स्पेस आपका एक्स्ट्रा बचता है इसमें आप कवर करोगे, इसमें बिछाओगे आप कारपेट। तो कारपेट जितनी जगह कवर करे वही एरिया है, मतलब जितनी भी जगह में हमारा कारपेट आएगा वही जगह जो है हमारी क्या है, एरिया। पैरीमीटर में होता है इसकी एक बाहर का हमें टोटल करना होता है। ठीक है, एरिया क्या होता है, जगह, अंदर की जगह जितनी है, जितनी जगह वो कवर करने वाली है, जो भी चीज है, जो भी आइटम है, जो भी आपका प्रोडक्ट है, वो जितनी भी एरिया, जितना भी एरिया कवर करेगा उसको हम बोलते हैं एरिया। उसी का हमें एरिया निकालना होता है। ठीक है, दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है, पैरीमीटर होता है बाउंड्री का टोटल, किसी भी बाउंड्री का टोटल आप निकाल रहे हो तो वो हमारा पैरामीटर होता है। और एरिया क्या होता है, किसी भी सरफेस का अगर हम वो निकाल रहे हैं एरिया तो उसको बोलते हैं हम एरिया। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। हम पहले पैरामीटर निकालते हैं, मैं आपको एक एक करके सभी के फॉर्मूलाज बताऊंगी, उसके बाद हम आगे करेंगे। सबसे पहले हम सीखते हैं पैरामीटर ऑफ स्क्वायर हम कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, अभी हम लिखेंगे यहां पर पैरामीटर ऑफ स्क्वायर। ठीक है, सबसे पहले हम पैरामीटर ऑफ स्क्वायर निकालेंगे। स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर की कितनी साइड्स होती हैं बच्चों, 4 साइड्स, 1 2 3 4 साइड्स होती हैं स्क्वायर की। तो देखते हैं हम पैरामीटर कैसे निकाल सकते हैं। पैरामीटर निकालने का फॉर्मूला क्या होता है पैरामीटर ऑफ स्क्वायर का, गैस करो, कमेंट करो, वीडियो पॉज करो, जल्दी से कमेंट करो। पैरामीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है, 4 इंटू साइड। पैरामीटर ऑफ स्क्वायर होता है 4 इंटू साइड, ये इसका फॉर्मूला है। तो आप लोगों को ये याद रखना पड़ेगा, जब आपको ये याद होगा तभी आप पैरामीटर ऑफ स्क्वायर निकाल पाएंगे। ठीक है, अब स्क्वायर है तो स्क्वायर में सारी साइड सेम होती हैं। ठीक है, इसीलिए हम लिखते हैं 4 इंटू साइड, मतलब हमें साइड गिवन होती है क्वेश्चन में। जब भी हमें बोला होगा कि स्क्वायर का पैरामीटर निकालो तो आपको एक साइड गिवन होगी। ठीक है, चाहे वो कुछ भी हो, वो आपको एक साइड गिवन होगी, आपको चारों साइड्स को उसी नंबर से मल्टीप्लिकेशन करना है, तब आपका आएगा आंसर। ठीक है, हम पहला एक
करके देखते हैं। साइड हमें गिवन है 5 सेंटीमीटर, तो हम पेरीमीटर निकालेंगे ऑफ स्क्वायर का 4 इंटू साइड, यही फॉर्मूला था। अब हम इसे देखेंगे कि पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर कैसे निकलेगा। हमें साइड कितनी गिवन है 5, 4 को हम ऐसे ही रहने देंगे क्योंकि इससे तो हमें मल्टीप्लिकेशन करना है, और 5 सेंटीमीटर जो है हमारी साइड दी हुई है हमें, तो हम यहाँ लिखेंगे 5 सेंटीमीटर। 4 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 5 से कितना होगा 20 सेंटीमीटर लगाना याद रखना है। जब भी आप सेंटीमीटर नहीं लगाते हो तो आपके मार्क्स कटते हैं। सेकंड देखते हैं, हम एक और ट्राई करते हैं। एक स्क्वायर गार्डन है, ठीक है, एक स्क्वायर गार्डन है और उसकी साइड हमें कितनी गिवन है, उसकी साइड हमें दी हुई है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमें क्या करना है, फिर से पेरीमीटर निकालना है। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 इंटू साइड, ठीक है। हम इसको करेंगे 4 से मल्टीप्लाई, किसको 10 को, 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है ना हमें साइड, 4 इंटू 10 कितना होता है 4 10 जा 40 सेंटीमीटर लगाना याद रखना है। कितना हमारा आ गया आंसर 40 सेंटीमीटर, ये हमारा क्या निकला है पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। ऐसे निकालते हैं हम पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। तो अब आगे हम देखेंगे कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल कैसे निकालते हैं। अब हम देखेंगे कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल कैसे निकालते हैं। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। ब्रैकेट के बाहर है, अगर कोई साइन ना भी हो तो भी आपको इसको मल्टीप्लाई करना है, बट मैंने यहाँ मल्टीप्लिकेशन का साइन लगा दिया ऑलरेडी। लेंथ जो होती है हमारी वो हम डिनोट करते हैं एल से, ब्रेथ जो होती है उसको हम बी से डिनोट करते हैं, और अपोजिट साइड्स जो होती हैं वो इक्वल होती हैं, ठीक है। जैसे कि आपका ये रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल में ये वाली जो साइड है और ये वाली जो साइड है ये दोनों इक्वल है, ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल होती हैं, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, ओके। अब हम पेरीमीटर निकालते हैं। सबसे पहले लेंथ हम लेंगे 8 सेंटीमीटर, ये हमारा क्वेश्चन है फर्स्ट। ब्रेथ हम लेंगे 6 सेंटीमीटर। अब इसका निकालेंगे पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है। फॉर्मूला बताया था 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। सबसे पहले 2 हमारा ऐसे ही रहेगा, लेंथ हमें कितनी गिवन है 8 सेंटीमीटर, तो 8 सेंटीमीटर हम लिख लेंगे, सेंटीमीटर इसमें ना लगाओ तो चलेगा। ब्रेथ हम लिखेंगे 6 सेंटीमीटर दी हुई है। अब इन दोनों को प्लस करेंगे, इन दोनों को प्लस करके हमारा कितना आएगा बताओ, 8 9 10 11 12 13 14। तो 2 को हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 14 से, 2 को 14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 28, ये होगा हमारा सेंटीमीटर, ठीक है। ये हमारा आंसर आ गया, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल हमने निकाल लिया, कितना आया 28 सेंटीमीटर। अब मैं नेक्स्ट एक और क्वेश्चन देती हूँ आपको, ये भी ट्राई कीजिए। एक स्कूल का प्लेग्राउंड है, ठीक है, रेक्टेंगल प्लेग्राउंड है। अब इसका हमें लेंथ और ब्रेथ कितनी गिवन है मैं बता देती हूँ आपको। इसमें लेंथ हमें गिवन है 20 मीटर और ब्रेथ हमें गिवन है 10 मीटर, ठीक है। अब इसका भी पेरीमीटर निकालना है, तो पेरीमीटर निकालेंगे हम, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल कितना हो जाएगा 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। फॉर्मूला लिखेंगे, जितनी बार आप फॉर्मूला लिखते हो ना गाइज, आपको फॉर्मूला अच्छे से याद हो जाना है अगर आप बार बार फॉर्मूला लिखकर अपने क्वेश्चन को स्टार्ट करते हो।
अगर आप यहाँ पर नॉर्मली भी स्टार्ट करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, आपको मार्क्स उतने ही मिलेंगे। लेकिन अगर आप फॉर्मूला लिखते हो तो टीचर को ये समझ में आता है कि आपको फॉर्मूलाज याद हैं, ठीक है, तो उससे आपको मार्क्स अच्छे से मिलेंगे। अभी हम देखते हैं, लेंथ की जगह पे रखेंगे 20 और ब्रेथ की जगह पे 10। 20 और 10 को प्लस करेंगे कितना हो जाएगा 30। इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। 2 को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा हमारा 60 मीटर। अब मीटर आएगा क्योंकि हमें मीटर में गिवन था ना, तो हम यहाँ पर भी आंसर में मीटर ही लगाएंगे। तो ये कितना हो जाएगा 60 मीटर। पेरीमीटर निकल गया हमारे रेक्टेंगल का, कितना आ रहा है 60 मीटर। अभी हमने सीखा पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। अब हम सीखेंगे पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल, ठीक है। पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल क्या होता है? पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल हम कैसे निकाल सकते हैं? पहले इसका फॉर्मूला देखते हैं। इसमें 3 साइड्स होते हैं। ट्राइंगल की कितनी साइड्स होती हैं? 3 साइड्स होती है ना, 1 2 एंड देन 3। तो तीनों साइड्स को हमें टोटल करना होता है, ठीक है। सम होता है तीनों साइड्स का, सम ऑफ ऑल साइड्स, और साइड्स जितनी भी साइड्स होती हैं उनको हमें ऐड करना होता है। तो ये तो बहुत इजी है, आपको कुछ भी नहीं करना है इसमें, बस याद रखना है सम ऑफ ऑल साइड्स। फिर हम निकालेंगे साइड। हमें देखो साइड्स गिवन है, मैं आपको एक करा देती हूँ। फर्स्ट साइड इसकी है हमें 4 सेंटीमीटर गिवन, सेकेंड साइड है 5 सेंटीमीटर गिवन, थर्ड साइड है 6 सेंटीमीटर। तीनों साइड्स का जब हम पेरीमीटर निकालते हैं ट्राइंगल का, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल, तो हमें तीनों साइड्स को प्लस करना है, ठीक है। तो हम करेंगे 4 + 5 + 6, तो हमारा कितना आएगा 15 सेंटीमीटर। बस तीनों साइड्स को ऐड कर दो। तीनों साइड्स को ऐड किया और हमारा क्या आ गया पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल। बहुत इजी था पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल।